सफाई कर्मियों के वेतन में कटौती पर भड़के कलेक्टर शोषण रोकने के सख्त निर्देश दिए। दमोह जिले में पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के दौरान एक अहम मुद्दा सामने आया, जब जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मियों ने समय पर वेतन न मिलने की शिकायत की। कर्मचारियों ने बताया कि स्कूल खुलने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाए और किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि श्रमिकों के अधिकार से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने और लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। पुष्पेंद्र कुमार हेरवाल, कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है, जो हम लोग को पेमेंट कम मिलती है उसका पूरा निराकरण करवाएंगे और हम लोग को जो एक हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलती वो भी दिलाएंगे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। अभी कोई सर हम लोग को फिक्स वेतन नहीं मिलता, किसी के अकाउंट में 8,000 डाल देते, किसी के अकाउंट में 6,000 डाल, किसी के अकाउंट में 9,000 डाल देते। हम लोग सेट में अब से 1 साल हो गया हम लोग को, आज तक की पीरियड में कोई फिक्स पेमेंट नहीं आई हम लोग की। जी, मेरा नाम चंपा हेरवाल है। मैं यहाँ गार्ड में सुरक्षा गार्ड में काम करती हूँ और 3 साल से कर रही हूँ। कभी 6,000 आता है, कभी 8,000 आता है, मतलब फिक्स नहीं आता है। जी, कलेक्टर साहब मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हम लोग की पेमेंट आती थी आधी अभी नहीं आ रही है, वो बोल रहे मैं ब्याज समेत दिलाएंगे। कभी 6,000 ही आता है, कभी 8,000 आ जाता है। 6 घंटे काम होता है और नाइट में पूरा 8-12 घंटे रहता है। जो हमारे घर की स्थिति सुधरेगी, हमारे बच्चों का भी भविष्य बनेगा, हम लोग को भी सहयोग मिलेगा। नहीं, छुट्टी नहीं मिलती है। महेश से 5 साल से पहले मिलता था 5,000 रुपये जी, और जब सेट में पाई तो उन्होंने बोला कि 10,000 देंगे। अब वो भी फिर क्लियर नहीं है, 10,000 आ रहे हैं, 6,000 आ रहा है कि 5,000। कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी तक का वेतन है, मैं ब्याज के दिलवाएंगे पूरा। हमारे संज्ञान में आ रहा था कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं और भी अन्य तरह के जो एम्प्लाई हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं, शासन इनका पूरा पेमेंट दे रहा है, लेकिन इनको पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सबके सामने बताया कि कभी 6,000 रुपये मिल जाते हैं, कभी 7 मिल जाते हैं, कभी 8 मिल जाते हैं, वो भी निश्चित नहीं कि कितना दे, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जबकि शासन ने जो मिनिमम वेज है, जो कलेक्टर रेट है, उसके हिसाब से हर उसको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तत्काल जो श्रम अधिकारी हैं उनको बुला करके इनका केस बनवाया जा रहा है, इनके बयान लिए जाएंगे और केस बना करके इनको इनका पूरा हक, जो जितने दिन से काम कर रहे हैं, जितना पैसा इनको कम दिया गया है वो पैसा भी दिलाया जाएगा और मैं ब्याज के दिलाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि इस तरह से कोई हमारे सिर्फ भाइयों को या हमारे जो आउटसोर्सिंग भाई काम कर रहे हैं उनका कोई शोषण न कर सके। जैसा कि बताया गया, 3 सिस्टर्स के द्वारा अपने एक्स्ट्रा समय में इसको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। बहुत सुंदर लगी और बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कार्य होते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है और हम सबको संतुष्टि होती है। एक अंतिम लग रहा है जो व्यवस्थाएं हैं बहुत कुछ सुधार हुआ है, डॉक्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी सुधार करते रहेंगे हम सब मिलकर। हमारा सभी डॉक्टर बंधुओं से अनुरोध है कि वो जो सिविल सर्जन है उनको पूरा सहयोग करें और अपने नगर की, अपने अस्पताल की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करें, कि वो भी सहयोग करें। कभी हो जाता है कि स्टाफ की कमी है, जैसा कि आप सबको विदित है कि 300 सीट है, जबकि एवरेज 400 पेशेंट भर्ती रहते हैं, तो सबको पूरा समय नहीं मिल पाता है, कहीं कभार लेट हो जाता है, तो हमें थोड़ा धीरज रख के उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।